सोनीपत में जेजेपी पार्टी को छोड़कर अमित बिंदल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जॉर्ज सोनीपत से प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की उपस्थिति में उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवाई गई। वहीं धनखड़ ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ ने कहा कि यूपी समेत सभी 5 चुनावी राज्यों में भाजपा का मजबूत जनाधार है, वहां पर भाजपा अपनी सरकार बनाने में सफल होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने स्थानीय स्तर पर 5-5 लाख रुपए एकत्रित कर मृत किसानों के परिजनों तक सहायता राशि के रूप में पहुंचाए हैं। यह एक सराहनीय कदम है और दूसरी पार्टियों को भी ऐसा करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने भी मृतक किसानों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की थी। वहीं अमित बिंदल ने पार्टी छोड़ने के पीछे कहा है कि सोनीपत का विकास रुका हुआ है और जहां कांग्रेस पार्टी का विधायक है, बीजेपी में शामिल होकर सोनीपत का विकास करवाना चाहते हैं। किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की कैश राशि दिए जाने पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भाजपा की स्थानीय इकाइयों ने थोड़े पैसे एकत्रित कर यह राशि किसानों के परिजनों तक पहुंचाई है। स्थानीय इकाई का यह सराहनीय प्रयास रहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सोनीपत में जसपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अमित बिंदल को पार्टी में शामिल करने के लिए पहुंचे थे। अमित बिंदल ने जसपा छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। अमित बिंदल को गत वर्ष जसपा ने सोनीपत का हल्का अध्यक्ष भी घोषित किया था। इस दौरान अमित बिंदल के समर्थक भी भाजपा में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा ने एक बार फिर खेलों में डंका बजाया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में 5 खिलाड़ी हरियाणा के हैं, जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा जसपा बड़ा कुनबा है जिसमें अलग अलग घर हो सकते हैं, लेकिन अमित बिंदल का जसपा से भाजपा में आने का मामला किसी प्रकार की सेंधमारी नहीं है। धनखड़ ने कहा कि यूपी समेत सभी 5 चुनावी राज्यों में भाजपा का मजबूत जनाधार है, वहां पर भाजपा अपनी सरकार बनाने में सफल होगी। काट रही है और बुजुर्गों की पेंशन देने में भी लेट रतीबी कर रही है और इसको फैमिली आईडी से जोड़ के क्या जो बुजुर्ग पेंशन थी वो काटी जा रही है। सरकार की मंशा है। नहीं, मंशा का विषय तो कहना ठीक नहीं है। जो फैमिली आईडी बनाई जा रही है, परिवार पहचान पत्र वो बनाए जा रहे हैं आमदनी बढ़ाने के लिए। जिन परिवारों की आमदनी अभी काफ़ी कम है, 1 लाख से नीचे है, उन परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है और उन परिवारों को की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने अंत्योदय मेले लगाए हैं और उसी के लिए ये सारा का सारा काम हो रहा है कि कैसे जो सबसे आखिरी कड़ी में जो खड़े हुए परिवार हैं उनका फायदा हो। और इस प्रकार का मुझे लगता है कि कोई भी कारण जो होता है, साहब इस प्रकार के बात कह रहे हैं। सरकार संवेदनशील है, बुजुर्गों को जिनका हक है उन सब बुजुर्गों को पेंशन उसी प्रकार से मिलेगी। किसी के भी हक से किसी को भी वंचित सरकार नहीं करेगी। सर, आज जो है जेजेपी को छोड़कर भाजपा का दामन थामा है, क्या कारण मानते, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके चैनल के दर्शकों को मेरी राम राम। और जहां तक आज बात है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की, तो आज भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन है। ये गठबंधन की सरकार है। एक अच्छे राजनेता की पहचान होती है अपने क्षेत्र में विकास के कार्यों करवाना जनता के साथ मिलकर के, लेकिन कहीं ना कहीं एक विकास की गति जो रुकी हुई थी, क्योंकि आज वर्तमान में विधायक भी अपोजिशन का बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं विकास में की गति धीमी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं मेरी भी एक विचारधारा थी कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के इन विकास कार्यों में तेजी लाई जाए और जनता के कार्य सरकार के साथ मिलकर के थोड़ा तेजी से आगे बढ़ाएं विकास कार्यों को। यही मेरी उम्मीद थी। इसी उम्मीद से, इसी विचारधारा से आज मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं और ओम प्रकाश धनखड़ जी वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो मेरे में विश्वास जताया, मैं उसको सवाया करने का काम करूँगा। गठबंधन की सरकार है, एक तगड़ा झटका है वो सोनीपत से जेजेपी को लगा है। किस तरह से आप देख रहे हो? सोनीपत दोनों एक ही कुनबा है।
बड़े कुनबे जैसे बड़ा कुनबा होता है ना, इसमें कई घर होते हैं, ऐसा एक बड़ा कुनबा है, उस कुनबे में ही है। कुनबे से क्या बीजेपी में सेंध लगानी शुरू कर दी है? बड़ा कुनबा है सब साथ। सर यूपी चुनाव भी है, में उतर गया है बीजेपी के खिलाफ मिशन अब यूपी चलाएंगे और बीजेपी सरकार ने धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी बड़े भारी बहुमत से वहाँ विजयी होगी। कारण क्या है कि वहाँ के सब लोगों ने जो सुरक्षा है, जो शांति वहाँ हुई है, उसके कारण से बीजेपी का ही चयन लोग कर रहे हैं। हरियाणा के बहुत कार्यकर्ता लगे हुए हैं, मैं भी दौरा करके आया हूँ। कई सीटें तो ऐसी हैं जो डेमोग्राफिक चेंज आया है, उसके कारण से अगली बारी में शायद हमारे वर्गों के विधायक बनने में भी वहाँ कठिनाई हो। इसलिए लोग ये चाहते हैं कि इस समय में सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो शांति है, और उस शांति के कारण से, उस सुरक्षा के कारण से, उस आत्म सम्मान के कारण से सब योगी जी उत्तराखंड और पंजाब में किस तरह की स्थिति देख पा रहे हो? सर कमेटी क्यों नहीं बनी है सरकार? उत्तराखंड में भी युवा नेतृत्व आ रहा है, और उत्तराखंड में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मणिपुर और गोवा में भी बनेगी। पंजाब में हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। कल एमएसपी की कमेटी के बारे में तोमर जी का बयान हम सब ने अखबारों में पढ़ा है। क्या बीजेपी लिखित में दे चुके सर, उसके बाद अभी अध्यक्ष जी 5-5 लाख रुपए हैं वो किसानों को दिए गए जो सर, लेकिन पहली बार ऐसा होगी कैश दिया गया उनका विवरण ना चेक, लेकिन विपक्ष लगातार सवालिया निशान उठा रहा है उस पर। स्थानीय लोगों ने थोड़ी थोड़ी राशि इकट्ठा करके वो सब किसानों के यहाँ पहुँचाई है, और मैं इस बात अच्छी पहल मानता हूँ। पार्टी की स्थानीय इकाइयों ने जो ये काम किया है, इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने भी 2-2 लाख की घोषणा की थी, जरा पता करें कि उन्होंने पहुँचाया। सरकार विवरण संजीव कौशिक के साथ न्यूज डेस्क एक्शन इंडिया टीवी।